हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनी एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें 14 नवंबर 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सिनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे अपडेट हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पीडीएफ पाने के लिए सिनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन सैन्य एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलीपादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा तमिल भाषा में। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकारम मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था। यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इलंगो आदिगल द्वारा रचित माना जाता है। यह महाकाव्य कन्नगी और कोवलन की दुखद प्रेम कहानी का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल इसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अन्य मूल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? इसका सही आंसर होगा 3 भाग में। व्याख्या देखते हैं। धोलावीरा वह स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से के अवशेष मौजूद हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह शहर खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह एक सड़क के गर्भानाल से जुड़ा हुआ है जो मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। धोलावीरा को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर के रूप में। यह अपने समय के सबसे भव्य शहरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कथन। ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बिल्कुल सही है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यह फिर से जीवित हो गए थे। बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए बी सी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैन्य एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 48। व्याख्या देखते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। यह ऑक्सीजन का अपरूप है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, भोजन को संरक्षित करने के लिए, पानी के शुद्धिकरण में, कृत्रिम रेशम कपूर के संश्लेषण के लिए और एक विरंजन एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास ज़रूर शेयर किया करो और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2015 में। व्याख्या देखते हैं। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया था।
साल 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए, ताकि वे किराए पर घर नहीं लेना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1972 में। बताना चाहूँगा, सैनिक एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे दिल्ली पुलिस जीके जीएस प्रीवियस ईयर जो 14 नवंबर 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सैनिक एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे अपडेट हो चुकी है क्लास। अभी तक नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? इसका सही आंसर होगा रोलेट एक्ट ने। व्याख्या देखते हैं। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया था। इस एक्ट ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? इसका सही आंसर होगा मेरा खाता भाग्य विधाता। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। एक किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। किसी भी बैंक खाता या बिजनेस से संबंधी आउटलेट में खाता खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते शून्य बैलेंस के साथ खोले जा रहे थे। हालांकि यदि खाता धारक चेक बुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम शेष मापदंडों को पूरा करना होगा। वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा चन्ना जो रबी फसल है, बाजरा खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। इसकी प्रमुख रचनाएं काव्य, नाट्य, उपन्यास और कहानी संग्रह के रूप में हैं, जिनमें कामायनी, झरना, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि शामिल हैं। काव्य देखते हैं इसके। कामियनी यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो एक महाकाव्य है। झरना यह एक काव्य संग्रह है। आंसू यह एक काव्य संग्रह है। लहर एक काव्य संग्रह है। कानन कुसुम यह भी काव्य संग्रह है। चित्राधार यह भी काव्य संग्रह है। महाराणा का महत्व यह भी काव्य संग्रह है। और प्रेम पथिक यह भी काव्य संग्रह है। नाटक देखते हैं इसके। स्कंदगुप्त यह एक ऐतिहासिक घटना है। चंद्रगुप्त यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। ध्रुव स्वामिनी यह एक और ऐतिहासिक घटना है। अजातशत्रु
ये एक नाटक है। राजश्री, ये एक नाटक है। एक घूंट, ये भी नाटक है। कामना, ये भी एक नाटक है। करुणालय, ये भी एक नाटक है। जन्मे का नाग यज्ञ, यह भी एक नाटक है। उपन्यास देखते हैं। कंकाल, यह एक उपन्यास है। तितली, यह भी उपन्यास है। इरावती, यह अधूरा उपन्यास है इसका। ये लास्ट कहानी संग्रह देखते हैं इसके। छाया, ये कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह। आकाशदीप कहानी संग्रह। आंधी कहानी संग्रह। इंद्रजाल कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर होगा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों को और प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? इसका सही आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? इसका सही आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजिता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध लोक गायक है और उन्हें 2022 में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। व्याख्या देखते हैं। अजंता श्रीवास्तव एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। श्रीवास्तव को कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जो मिर्ज़ापुर और आसपास के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक संगीत है। कला के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मलियटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? इसका सही आंसर होगा आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। इसका सही आंसर होगा विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, बी ऑप्शन। बताना चाहूँगा, सैन्य एजुकेशन क्लासेज का स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स जीके जीएस। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का विघटन। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश से होने वाले आय। कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान का। व्याख्या देखते हैं। कजरी तीज भारत के राजस्थान राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। इसे बूढ़ी तीज, संतूरी तीज और कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज का मेला राजस्थान के बूंदी जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर
हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। व्याख्या देखते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना एक्ट पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह हिंदू नेताओं और दलित प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता था, जिसमें दलित समुदाय को नए अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिक फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा अनीता देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी का स्थिरीकरण कर सकते हैं? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है। महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड के क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से। व्याख्या देखते हैं। राम सहाय पांडे जन्म हुआ था इसका 11 मार्च 1933 को। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सागर के एक राय नर्तक हैं। राय नर्तक पारिवारिक रूप से बेदिया समुदाय से संबंधित था, जो स्वयं ध्येय व्यापार से जुड़ा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राय नृत्य का अभ्यास करने और प्रदर्शन करने और नृत्य की वैधता स्थापित करने के लिए काम किया। इस तथ्य के बावजूद कि वह समुदाय का हिस्सा नहीं था, उनके अथक प्रयासों ने इस नृत्य रूप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने में सहायता की। राय का नृत्य मूल रूप से बुलंदखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। राई का अर्थ है सरसों के बीज होता है। जब राई को तस्तरी में डाल दिया जाता है तो वे झूल जाते हैं। इसी तरह क्षेत्र के मूल निवासी भी जब गाय किस्से और गीत गाते हैं तो वे झूम उठते हैं। यह एक तरह से संगीत की ताल नर्तकियों के बीच एक प्रतियोगिता है। ढोलकिया और नर्तक एक दूसरे के खिलाफ जीतने की कोशिश करते हैं और प्रतियोगिता आनंद की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने राम साय पांडे को कला एवं उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपलेशिया अर्नाल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है। इसका सही आंसर होगा समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बुनियादी और भारी उद्योगों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी
प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा सड़क परिवहन। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मथुकन्मल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? इसका सही आंसर होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा गुरु घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। व्याख्या देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस युद्ध में बाबर की सेना ने आग्नेयास्त्रों और तोपों का इस्तेमाल किया था। लोदी सेनाओं की तुलना में बाबर की सेना में तोपखाने अधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटखल, जीरी चीरी, मोधुरा, लोगई, सोनाई, रुकनी और शिगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा बराक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वह चरमपंथी गुट से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने दो पत्रिका प्रकाशित की, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मेहरता। इन पत्रिकाओं में सरकार की आलोचना करने में वे निडर थे। प्रमुख नारे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी का नारा था, करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू का नारा था, आलसे को दूर भगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने हराया था? इसका सही आंसर होगा धनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंजन, अपक्षय विघटन, वर्षा और शिली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच
कितनी वर्ष का अंतर होता है? इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा सर दोराबजी टाटा। व्याख्या देखते हैं। इसका गठन 1927 में किया गया और आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इस संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। आरबीआई की स्थापना की मुख्य वजह थी भारतीय मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करना, भारतीय बैंकों की निगरानी करना, भारत में मौद्रिक नीति को लागू करना, भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार भजन सोपारी किस घराने के एक संतूर वादक थे? इसका सही आंसर होगा सूफियाना का। व्याख्या देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। व्याख्या देखते हैं। भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संतूर एक पारंपरिक भारतीय तार वादक है जिसका प्रयोग अक्सर शास्त्रीय और लोक संगीत में किया जाता है। भजन सोपारी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर संतूर की लोकप्रियता और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? इसका सही आंसर होगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के किस शासनकाल के दौरान किया गया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 42। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ पाने के लिए सैन्य एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।